Hello learners, I am Coach Rasika. Welcome you all to the channel. Let's talk about the structure, which is the third most important factor in website designing. What is website structure? First, what is meant by structure? It means to build, create or to construct. किसी भी चीज को अगर हमें क्रिएट करना है, उसका कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसे बोला जाता है structure of that particular thing. But here we have to discuss about the website structure. So, it is the way a website's content and pages are organized and interconnected. ये वो वे है जिनमें वेबसाइट कंटेंट एंड उससे रिलेटेड वेब पेजेस किस वे में ऑर्गेनाइज किए हैं और कौन से वेब पेज का कौन से वेबसाइट के वेब पेज के साथ क्या कनेक्शन है, ये शो करता है. It involves the hierarchical arrangement of the web pages and their relationships. Simply, website structure determines the flow of that particular websites and the web pages under that website. Let's consider a general structure of the website. This is the general structure of the website. यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का होम पेज. उसके अंदर कुछ सब पेजेस होते हैं. यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज उसको मेंशन किया है. दिस इज फर्स्ट कैटेगरी, दिस इज सेकंड कैटेगरी. ये वाले कैटेगरी में दो और सब कैटेगरीज है एंड इसके सेकंड सब कैटेगरी में डायरेक्टली एक इंडिविजुअल पेज है एंड सेकंड कैटेगरी में डायरेक्टली इंडिविजुअल पेज है. यहाँ पे कोई भी सब कैटेगरी नहीं है. लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर मोर क्लैरिटी. This is the website structure for the computer shop. ये एक कंप्यूटर शॉप के लिए जो वेबसाइट है उसका एक जनरल स्ट्रक्चर है. अगेन फर्स्ट पेज इज होम पेज. यहाँ पे होम पेजेस के बाद कंप्यूटर शॉप के 4 वेब पेजेस है फर्स्ट पेज के अंडर. अबाउट अस, जहाँ पे उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, शॉप से रिलेटेड, देन उनके प्रोडक्ट्स, देन सर्विसेज वो कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड लास्ट उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स. और सेकंड जो पेज है प्रोडक्ट्स, उसके अंदर और 2 सब कैटेगरीज है. फर्स्ट इज डेस्कटॉप एंड सेकंड इज लैपटॉप्स. वन मोर एग्जांपल विल बी देयर. इवेंट मैनेजमेंट वेबसाइट. ये एक इवेंट मैनेजमेंट वेबसाइट है. इन्होंने इनका फ्लो शो किया है. फर्स्ट पेज अगेन होम पेज, देन उसके बाद होता है सबमिशन. सबमिशन मीन्स कुछ इवेंट से पहले हमें कोई वैलिड एंट्रीज करनी पड़ती है कि 100 एंट्रीज विल बी अलाउड, 50 एंट्रीज विल बी अलाउड. तो उसके लिए जो भी फॉर्म सबमिशन होता है वो इसके अंडर आएगा. देन अगेन एट द टाइम ऑफ दैट इवेंट वी हैव टू रजिस्टर आवरसेल्फ फॉर शोइंग द अटेंडेंस. हमारी अटेंडेंस शो करने के लिए हमें वहां पे जाके भी एक बार रजिस्टर करना पड़ता है. उसके लिए इन्होंने एक वेब पेज दिया है. देन प्रोग्राम डिटेल्स, स्पीकर्स कौन से है, उनका स्केड्यूल क्या होगा. देन अबाउट द कॉन्फ्रेंस, जो स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस अरेंज करने वाले हैं या जिनका कॉन्फ्रेंस है वो कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड डिटेल्स. व्हाई वी हैव टू अटेंड दैट कॉन्फ्रेंस, कमिटी कौन सी है, उनके पास्ट इवेंट्स कौन से रह चुके हैं, कहाँ उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था, उनके स्पॉन्सर्स कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Then about the location, about the venue, accommodation and travel details. Transport क्या है, वो venue तक हम कैसे पहुंचेंगे, etc. etc. And last is contact. Contact में उनकी contact details. For अगर कोई query है हमारी तो उनसे हमें अगर कोई problem है तो कैसे contact करेंगे, तो वो सारी details किस पे होंगे, contact. Now what is the purpose of the structure of the website? Website structure is beneficial to both for designer to design a perfect flow of the website and for the user to understand the flow of that website. ये दोनों के लिए बहुत important है. जो डिजाइन करने वाला है, मतलब जो डिजाइनर है वेबसाइट का, उनके लिए भी बेनिफिशियल है ताकि जब वेबसाइट क्रिएट करे तो मिनिमम एरर्स आए. और यूजर्स के लिए भी बहुत इजी हो जाता है कि हमारी वेबसाइट किस वे में फ्लो होने वाली है, कौन से पेज के बाद कौन सा पेज ओपन होने वाला है, वो समझने के लिए यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेबसाइट स्ट्रक्चर डिजाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इनफ फॉर टुडे. होप यू ऑल गेटिंग दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो and don't forget to like, share
and subscribe the channel and comment your queries and feedback in the comment section. Meet you in the next video. Till then, stay connected and keep learning.